सफल मुख्यमंत्री और मित्र उप मुख्यमंत्री को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्म हो गई है। बात करने के लिए यूपी सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप साहब हैं। नरेंद्र कश्यप जी, अमित शाह का कल लखनऊ में दौरा था और अमित शाह साहब ने कहा केशव मौर्य को मित्र केशव प्रसाद मौर्य। शायद ये पहली बार होगा उन्होंने स्टेज से मित्र शब्द का उपयोग केशव प्रसाद मौर्य को लेकर किया है। इसको लेकर सियासत इस वक्त यूपी में बढ़ गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक तो कल यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन था। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 60,244 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र जारी किए और उसी मंच से गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची के इतनी बड़ी भर्ती को संपन्न कराना यूपी सरकार की उपलब्धि है। मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री जी ने अपना मित्र बताया। हम सब गौरवान्वित हैं कि कल गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के कार्य की सराहना करते करते केशव प्रसाद मौर्य जी की मित्रता के भाव को भी स्पष्ट किया और ये परंपरा राजनीति में बहुत सुखद संदेश देने वाली है। अन्यथा तो आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में मंचों पे जूतम पैजार होता है, मंचों पे लाठियां चलती हैं, गालियां चलती हैं, लोग आपस में झगड़ते हैं कुर्सी को लेके। अब हमारी सरकार के मंच पे अगर मित्रवत कोई संबोधन हो तो ये तो मेरे ख्याल से राजनीति में लोगों को सीखना चाहिए। आप सीखने की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव का एक मैं एक्स पर पोस्ट पढ़ रहा हूं। उन्होंने इश्तिहार में ना लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। तो इस मित्र को लेकर अब यूपी में सियासत भी चरम पर है और अखिलेश यादव जो है ये एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जो डबल इंजन के टकराव की बात विपक्ष लगा। अखिलेश यादव जी पता नहीं कैसे अपनी पार्टी का काम धाम छोड़ के आजकल वो हमारी सरकार के मित्रों और चित्रों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अखिलेश जी इस बात को भूल जाते हैं कि इस मित्रता के भाव को यदि वो अपने दल में लाने का प्रयास करें तो शायद उनका कुछ बेहतर हो सकता है। और ये कहाँ का लॉजिक है, ये कहाँ का सवाल है, क्या तुक की बात है कि भाई चित्र नहीं है मित्र बन गया। अरे भाई, ये हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का प्रोटोकॉल है, सिस्टम है। गृह मंत्री जी ने बहुत सद्भाव के साथ मंच से कल की नियुक्ति पत्र के कार्य की प्रशंसा की, यूपी सरकार की प्रशंसा की, योगी सरकार की प्रशंसा की, आरक्षियों को बधाई दी। साथ में केशव प्रसाद जी के प्रति उन्होंने मित्रवत शब्दों का प्रयोग करके उनके सम्मान गौरव को बढ़ाया। अब किसी का सम्मान गौरव बढ़ाने से भी अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो, चित्र मित्र के मुद्दे पर भी उनके पेट में दर्द हो, तो ये उनकी चिंता है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि अखिलेश यादव जी यदि इन बातों से अपना ध्यान हटा के उत्तर प्रदेश के अच्छे कामों पर सरकार का सहयोग समर्थन करेंगे तो निश्चित उनके दल को भी इसका लाभ हो सकता है। सपा कह रही है किसी का सम्मान बढ़ा तो किसी का घटा है और ये इस बात को लेकर डबल इंजन में टकराव की बात जैसी बातें कह रही है। नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी में टकराव की सियासत नहीं है। हाँ, कांग्रेस, सपा, इन तमाम दलों में टकराव की सियासत रहती है। चूंकि ये व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियां, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां। जब भ्रष्टाचार है, जब परिवारवाद है, वह टकराव है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित विचार वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में न टकराव है न बिखराव है। अच्छा, एकजुट है। विपक्ष लगातार कहता है कि दिल्ली लखनऊ में नहीं बनती है, लेकिन कल अमित शाह ने सीएम योगी को एक सफल मुख्यमंत्री कहा है। तो एक सफल मुख्यमंत्री उन्होंने जब कहा तो आपको क्या लगता है कि कई सारी बातों पर पूर्ण विराम लग गया इस बात से? नहीं, मेरे ख्याल से विपक्ष की जो एक आशंका, एक गलत फहमी पैदा करने की बात रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टकराव है, सरकारों में बंटवारा है, कोई किसी को चाहता, ये सब अनगल बातें हैं, ये निराधार बातें हैं। कल के मंच ने इस बात को बिल्कुल पटापेक्ष कर दिया। गृह मंत्री जी के बयानों से ये सब स्पष्ट हो गया कि गृह मंत्री जी ने सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की, मुख्यमंत्री जी की भर्ती प्रक्रिया की प्रशंसा की,
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में आए हुए बदलाव के लिए मुख्यमंत्री जी कार्य को सराहा और केशव प्रसाद मौर्य के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए उनको मित्र भी कहा। तो उन्होंने मंच की गरिमा के अनुरूप अपना व्यवहार किया जो राजनीति में सीखने के लायक है। आप भाजपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी हैं, जाति जनगणना को लेकर चर्चा तेज है, कहां तक बात पहुंची है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, कब तक उम्मीद जताई है? देखिए, कल हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि गृह मंत्री जी ने जातीय जनगणना और सामान्य जनगणना पर बैठक करके अपने रोड मैप को निश्चित ही आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया होगा। आशा है जल्दी ही अधिसूचना जारी होगी और डिजिटलाइज सिस्टम से भारत के अंदर सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी संपन्न होकर देश के हर व्यक्ति, हर समाज को अपनी संख्या के जानने का अवसर प्राप्त होगा। तो हमारे देश के लिए बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात, खासतौर से पिछड़े समाज के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा काम हुआ है। 1931 के बाद 94 वर्षों के बाद यदि देश में प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया तो निश्चित प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप को। तो यूपी की सियासत अब सफल बनाम मित्र और उस बीच में विपक्ष की चुटकी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।